नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। यूपी में कांग्रेस का भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च आज से। अगस्त क्रांति की वर्षगांठ पर योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल सभी विधानसभा क्षेत्र में होगा प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा के बाद अब योगी सरकार को घेरने के लिए यूपी कांग्रेस ने भी विधानसभा स्तर पर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। अगस्त क्रांति की वर्षगांठ पर कांग्रेस यूपी में भाजपा को घेरने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। 9 अगस्त यानी आज अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर हर विधानसभा में भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे के साथ महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और कानून व्यवस्था के मुद्दे कांग्रेस कार्यकर्ता उठाएंगे। दरअसल 9 और 10 अगस्त को 2 दिवसीय अभियान के तहत प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में कांग्रेस कार्यकर्ता मार्च करेंगे। इस आंदोलन में प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर न्याय पंचायत के पदाधिकारियों की अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 करोड़ 36 लाख किसानों को आज 4,720 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 36 लाख किसानों के खाते में 4,720 करोड़ ट्रांसफर करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह की धनराशि किस्त प्रति 2,000 रुपये खातों में भेजी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में करीब 18 लाख किसानों को 32,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सोमवार को पीएम इसकी दूसरी किस्त भी जारी करेंगे। इसके अलावा वह एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के भी 3 लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। राज्य सरकार प्रवक्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए सम्मिलित होंगे। यूपी में होने वाली 58,000 पंचायत सहायक भर्ती में इस वर्ग को मिलेगी वरीयता, जाने पूरी जानकारी। क्या आपको इन दिनों उत्तर प्रदेश में हो रहे 58,000 से भी अधिक पंचायत सहायक के पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में जानकारी है? क्या आप इस भर्ती में आवेदन करने की इच्छा रखते हैं? क्या आपको इस भर्ती की चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी है? आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों में होने वाली भर्ती में उस जाति वर्ग के उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिस जाति का संबंधित ग्राम पंचायत में प्रधान होगा। यानी कि इस भर्ती के लिए उसी जाति के युवाओं को चयनित किया जाएगा जिस जाति के आधार पर ग्राम पंचायत का मतदान हुआ होगा। इसके अलावा अगर उस जाति वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा तो अन्य अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। मुहर्रम और रक्षाबंधन से पहले यूपी में 14 आईपीएस अफसरों का तबादला, 9 जिलों के कप्तान भी बदले। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और 15 अगस्त, मुहर्रम, रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को देखते हुए प्रदेश के 9 जिलों के कप्तानों और 14 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। आईपीएस दिनेश कुमार एसएसपी गोरखपुर से एसपी पीलीभीत बनाए गए। आईपीएस विपिन टांडा एसपी बलिया से एसएसपी गोरखपुर बनाए गए हैं। आईपीएस राजगढ़ नैयर डीजीपी मुख्यालय से एसपी बलिया बनाए गए हैं। आईपीएस अंकित मित्तल एसपी चित्रकूट से एसपी रामपुर बनाए गए। आईपीएस अविनाश पांडे चतुर्थ वाहिनी पीएससी प्रयागराज से एसपी उन्नाव बनाए गए हैं। आईपीएस नीरज कुमार जादौन एसपी हापुड़ से एसपी बागपत बनाए गए हैं। आईपीएस निखिल पाठक अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर से एसपी ललितपुर बनाए गए हैं। आईपीएस दीपक भुकर अपर पुलिस आयुक्त कानपुर नगर से पुलिस अधीक्षक हापुड़ बनाए गए हैं। आईपीएस धवल जायसवाल अपर पुलिस अधीक्षक गंगापार प्रयागराज से एसएसपी चित्रकूट बनाए गए हैं। आईपीएस सुरेश राव एक कुलकर्णी एसपी उन्नाव से पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अधिसूचना लखनऊ भेजे गए हैं। सपा बसपा से गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष लल्लू बोले खामियाजा भुगत चुके हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो सपा या बसपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि किसी कांग्रेस, सपा या बसपा दोनों में से किसी भी एक पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। लल्लू ने कहा कि दोनों पार्टियों से गठबंधन कर कांग्रेस इसका खामियाजा भुगत चुकी है। सीएम योगी आज औरैया व इटावा के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर स्थिति की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को औरैया व इटावा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सीएम इन जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत व बचाव के कार्य की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने रविवार शाम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की और अब खुद इन इलाकों का दौरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध कराते हुए उनकी हर संभव मदद की जाए। अपने अपने जिलों में बाढ़ कंट्रोल रूम संचालित करने, बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की मॉनिटरिंग के साथ साथ नियमित पेट्रोलिंग का काम कराया जाए। सीएम के निर्देश पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा रविवार को इटावा और औरैया का हवाई सर्वेक्षण किया। यूपी की लड़ाई खुलकर धर्म, जाति और आबादी पर आई।
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां इस चुनाव में अपना बढ़त बनाने के लिए अभी से अपने मुद्दे तय करने में जुटी हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा की कि यूपी में सपा के सत्ता में आते ही वो जातीय जनगणना कराएंगे। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में महान दल ने एक सम्मेलन किया था, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती है तो वह ओबीसी समुदायों की जाति की जनगणना करेगी। बीजेपी कभी भी जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, क्योंकि वे जानते हैं कि संख्या में कौन अधिक है। नीरज चोपड़ा के पुराने ट्वीट शेयर कर राहुल गांधी ने कसा पीएम पर तंज। फोन कॉल का वीडियो बहुत हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाकर भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा के कुछ पुराने ट्वीट्स को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि खिलाड़ियों को बधाई के साथ साथ उनका हक भी मिलना चाहिए, ना कि खेल बजट में कटौती। फोन कॉल का वीडियो बहुत हुआ, अब इनाम की राशि भी दो। राहुल गांधी ने नीरज चोपड़ा के पुराने ट्वीट्स की फोटो भी अपनी पोस्ट के साथ शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि आपने जो खिलाड़ियों को इनाम राशि देने का वायदा किया था, कृपया उसे पूरा करें, ताकि हम इन चीज़ों से ध्यान हटाकर अपना पूरा फोकस आने वाले ओलंपिक खेलों पर लगा सके और अपने देश व राज्य का नाम रोशन कर सकें। नीरज चोपड़ा का एक और पुराना ट्वीट उन्होंने शेयर किया, जिसमें नीरज ने लिखा है कि सर, जब हम मेडल जीतकर आते हैं तो पूरा देश खुश होता है और आप भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल जगत में अपनी अलग से छाप छोड़ी है। दूसरे राज्य भी हरियाणा की मिसाल देते हैं। कृपया करके इस मिसाल को कायम रहने दीजिए। इन दोनों ट्वीट्स को पढ़ने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा खुद किन परेशानियों से जूझ रहे थे। राहुल गांधी ने इसी को लेकर सरकार पर तंज किया है। यूपी के छोटे जिलों में बढ़ने लगा कोरोना। कुशीनगर में मिले 20 संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना केसेस में उछाल शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में कुशीनगर में एक साथ 20 नए संक्रमित मिले। नए संक्रमितों में 14 लोग रामकोला ब्लॉक से हैं, 3 हाटा और 2 पडरौना ब्लॉक के रहने वाले हैं, जबकि एक व्यक्ति जिले से बाहर का है। 6 अगस्त तक यहां कुल पॉजिटिव केस की संख्या सिर्फ 4 थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने मरीजों के पते पर टीम भेजकर संपर्क में आए सभी लोगों की जाँच करने के आदेश दिए हैं। यूपी के 16 जिलों में बाढ़, 400 गांव डूबे। प्रयागराज में 1 लाख की आबादी प्रभावित, गलियों में पानी भरा। वाराणसी में 10,000 लोग परेशान। बाढ़ग्रस्त इलाकों का सीएम करेंगे हवाई दौरा। लगातार बारिश के चलते यूपी के 16 जिलों में बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। 400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बुंदेलखंड के जालौन और हमीरपुर में हालत ज्यादा खराब है। जालौन के करीब 70 गांव और हमीरपुर के 60 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब गए हैं। बीते दिनों बाढ़ग्रस्त इलाकों का जल शक्ति मंत्री ने दौरा किया था। उनकी रिपोर्ट के बाद सीएम योगी आज इटावा और औरैया का हवाई दौरा कर बाढ़ का जायजा लेंगे। इधर वाराणसी में गंगा और वरुणा की जगह से 10,000 की आबादी और प्रयागराज में 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। बाढ़ ने वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, औरैया, बलिया, बहराइच, हमीरपुर, चंदौली, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, गोरखपुर, जालौन और चित्रकूट जिलों को प्रभावित किया है। यहाँ गंगा, घाघरा, चंबल, यमुना, बेतवा जैसी नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।